अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहां रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी आज का सफ़र जो है वो मुल्तान से इस्लामाबाद की तरफ का है। हम लोग जो थे वो 2 दिन रुके थे मुल्तान में। कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनके पास हम थे। और अब जब हम निकले हैं ना तो तकरीबन हमें वहाँ से निकलते निकलते 4:30-5 बजे का टाइम हो चुका था। और अब हम लोग जो थे वो अपनी मोटरवे पर आ गए थे। और यहाँ से हम समझ रहे थे कि हम जो है वो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी अच्छा खासी रास्ता था और हमें पहुँचते पहुँचते जो थी वो रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी तो खैर शाम का टाइम है। अच्छा, जब हम मुल्तान से मोटरवे पर आते हैं ना तो शुरू में काफ़ी यानी आपके 1 से 2 घंटे तक तो ना कोई रेस्ट हाउस आता है, ना कोई वॉशरूम आता है, ना पेट्रोल पंप वगैरह आते हैं और गाड़ी बस चलती चली जाती है। उसके बाद फिर जब आपका मुल्तान से जब वो वाली मोटरवे शुरू होती है जो इस्लामाबाद से लाहौर जा रही है, जब उसका आधा हिस्सा शुरू होता है तब जाकर आपके जो है वो रेस्ट हाउसेस भी आते हैं और पेट्रोल पंप्स भी आते हैं और काफ़ी अच्छा फिर वहाँ से आता है। लेकिन जो मुल्तान से जो होता है ना वो इतना रास्ता जो है उसमें आपकी जो है वो कोई भी इन लोगों ने रेस्ट हाउस वगैरह नहीं बनाए। अब ये जो थी वो हम आ गए थे और मगरिब का टाइम हो चुका था। यहाँ पर जो थे वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग रुके थे और बच्चों को भूख लग रही थी तो कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह यहाँ से हम ले रहे थे। बहुत अच्छा मार्ट वगैरह बना था, वॉशरूम भी साफ़ था, मार्ट के अंदर ही वॉशरूम था और यहाँ पर ही हम फ्रेश वगैरह भी हुए थे, नमाज़ पढ़ी थी। यहाँ हमने तकरीबन 1 घंटे का स्टे लिया था और रेस्ट वगैरह करके उसके बाद फिर हमने यहाँ चाय भी पी। तो काफ़ी हमने यहाँ पर अच्छा टाइम गुजारा और काफ़ी लोग थे यहाँ पर ना इस टाइम पे, तो अच्छा टाइम गुज़रा यहाँ पर। और मौसम भी जो था वो अच्छा हो गया था क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुल्तान में कराची से भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमारे तो एसी भी फ़ेल हो गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर। तो दोपहर में निकलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम दोपहर में बाहर निकलें। इसी वजह से फिर हम वहाँ से 4 बजे तक निकले थे क्योंकि दोपहर का टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जी मोटरवे पे इस्लामाबाद की तरफ हम आ रहे थे और जो ये रास्ता था ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। हमसे गलती हुई कि हम बहुत देर से निकले थे क्योंकि ये रास्ता जो है वो दिन में कवर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये कि खैर हम जो थे वो थोड़ा बहुत हमने मोटरवे पे दिन का टाइम गुजारा, बाकी हमने जो भी टाइम गुजारा था वो रात हो चुकी थी। यहाँ पर हमने जो था वो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह लिया था और सैंडविचेस लिए थे क्योंकि गाड़ी में हम लोगों ने बस यहीं पर स्टे किया था। उसके बाद हम लोगों ने बीच में जो स्टे किया उसमें से वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए आता, कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि गाड़ी में खाया नहीं जाता है और बलिया वगैरह को जो है वो वॉमिट वगैरह भी फ़ील होने लगती है। तो फिर हमने यहाँ लंबा स्टे लिया था और इसीलिए यहाँ बच्चों को खिला दिया था कि थोड़ा सा खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर बैठेंगे तो फिर इन लोगों को वॉमिट वगैरह फ़ील नहीं होगी। जी बस वहाँ से जैसे ही हम लोग निकले थे थोड़ी देर के बाद जो था ये आपका एक टोल प्लाज़ा आ गया था जो पिंडी भटिया की तरफ का कह रहे थे। और यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपके जो है वो 2 रास्ते हो जाते हैं, एक लाहौर की तरफ चला जाता है और एक पिंडी इस्लामाबाद की तरफ चला जाता है। बात तो नहीं कर रहे पड़ेगा ये पिंडी बढ़िया पे यानी कि इन एडिशन टू दिस आगे 560 है। आगे से अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू। ये पिंडी भट्टियाँ बता रहे हैं और यहाँ पे जो है हमने मुल्तान से लेकर अब तक का 420 रुपये टोल दिया है, शायद काट लिया उन्होंने। और अब जो है इस्लामाबाद में शायद 560 टोल है, तकरीबन 1000 रुपये पड़ेगा टोल की वजह। ओह माय गॉड, पेट्रोल तो महंगा है, नहीं कर। हाँ, अब देखिए अब जो भी आएगा ना तो डलवा लीजिएगा। सारा रास्ता उधर से हम वहाँ नहीं गए और ये रास्ता जो है अपना इस्लामाबाद जा रहा है। पिंडी भट्टियाँ लिख रहा है। पिंडी भटिया ये जा रहा है रास्ता।
लग रहा है। हाँ सुबह होती तो जब शाम का वक्त होता तो और अच्छा लगता है देखने में। अभी एक मुल्तान पे हमने रिफिलिंग करवाई थी और एक अभी यहाँ पे करवा रहे हैं। क्या नाम है? Take the next right. ये आपको भाई बताएंगे। तो कहाँ रखते हैं? हम मुल्तान से निकले थे तो हमने गाड़ी को फ्यूल पूरा डलवाया था और अब हमने यहाँ से अपना फ्यूल करवाया था और जो हमें पूरा इस्लामाबाद तक लेके चला गया था। रास्ते में जो था यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी थी और पत्ते वगैरह काफ़ी उड़ रहे थे और हम जो थे वो बस इस्लामाबाद के करीब ही पहुँचने वाले थे। नाइट स्टे जो था वो हम लोगों ने पिंडी में किया था। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद जाते रहते हैं या जो देखा हुआ है जिन लोगों ने, उनको पता है कि पिंडी और इस्लामाबाद में पता ही नहीं चलता है कब हम इस्लामाबाद में शामिल हो गए, कब हम पिंडी में दाखिल हो गए। तो जी हमारा जो होटल था वो हम लोगों ने पिंडी में बुक कराया था क्योंकि पिंडी में जो होटल्स हैं वो इस्लामाबाद के बनिस्बत कम रेट्स पे होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि वो लोग पिंडी में अपना होटल बुक करा लेते हैं और फिर इस्लामाबाद जब आप लोगों को जाना होता है तो फिर आप पिंडी से चले जाते हैं। तो हमने भी कुछ इसी तरह किया था, हमने पिंडी में होटल अपना बुक कराया था और हम जो थे नाइट स्टे हमने वहीं पे किया था। अब हमने रास्ते में बस अब कुछ भी नहीं खाना था, बस हम सीधा सीधा अब यहाँ से जो था वो अपनी मोटरवे पकड़ के और इस्लामाबाद जा रहे थे। अब तो खैर इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़रिए आप जो है वो बहुत आराम से अपने होटल्स वगैरह बुक करा सकते हैं। जो भी आप लोग जिस शहर में भी जा रहे हों आराम से पहले आप अपना होटल बुक करा दें, फ़ोन करके बात कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कितने लोग हैं और आपके लिए वो रूम सेट कर देते हैं। हमने भी इसी तरह किया था क्योंकि हम काफ़ी देर हो गई थी तो हमने जो था वो फ़ोन करके उनसे बात कर ली थी, उनको बता दिया था कि हम जो हैं वो 5 हैं जिसमें से 3 बच्चे हैं और हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तो उसी लिहाज से उन्हीं ने हमें रूम दे दिया था और हम जब गए थे तो रूम हमारा बिल्कुल सेट था। यहाँ पर जो है वो अब हम पहुँच चुके हैं, पिंडी पहुँच गए थे और सफ़र जो था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा था और रास्ते में से आप जो है वो स्टे लेते हुए आएँ तो बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़रता है। मोटरवे बहुत अच्छी बना दी है, बहुत सुकून से होता है। रात का सफ़र था तब भी इतना आराम से हुआ था, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सफ़र था। तो जी आप लोग अगर चाहें आप बाय रोड जाना तो आप ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि सफ़र आपका बहुत अच्छा गुज़रता है और आपके पास अगर अपनी कन्वेंस होना तब तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। आप आराम से हर शहर को घूम सकते हैं, रात में भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो जी हम तो इसी वजह से जो थे वो अपनी कार पर आए। ये रूम है हमारा, बच्चों का यहाँ नीचे मैट्रेस लग जाएगा और ये रूम है हमारा ना, ये वाली है और ये सामान वो मैट्रेस ला रहे हैं। हमारा पिंडी का रूम है। हाँ लाइट्स तो मेरे ख्याल से वो पीछे लगी है ना, लेकिन कूलिंग अच्छी हो रही है, सही है। अलीशा आपको कैसा लग रहा है अब यहाँ तक पहुँचकर? अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने पहली दफ़ा यहाँ पर आया तो देख कर अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अलीशा लैपटॉप लेकर आए तो अभी मैं तो इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा यहाँ पर वो मैट्रेस लगाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लगा, हाँ यहाँ पे लगा। आ गया है ये बोटी है, रोटी और ये बिरयानी हमें मुल्तान में दी थी और सैलेड और इसमें हमारी कढ़ाई है। तो सब बहुत भूखे हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं अब, जल्दी से 1 बज रहा है बल्कि,
अब सब जल्दी से खाना खाएंगे। ये हमारी पिंडी में फर्स्ट मॉर्निंग है और ये हमारा नाश्ता आया है। पराठे हैं, अंडे हैं और चाय है। बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं और खुर्रम नाश्ता करें। इस वक्त पौने 10 का टाइम हुआ है, पौने 10 का टाइम हुआ है। बस नाश्ता वगैरह करके रूम में ही हैं। हाँ, बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं ऊपर, वहाँ पर वलिया सो रही हैं। और बस इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फिर नाश्ता वगैरह करके बच्चों को उठाएंगे, फिर देखते कहाँ निकलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। कैसा है? सही है वैसे। पराठे अच्छे हैं इसके, पराठे अच्छे हैं, चाय भी अच्छी है इसकी। ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। अब यहाँ पर हम जो थे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अच्छा, इनका जो ब्रेकफास्ट था ना, वो जब हम गए थे ना, तो इनका इंक्लूड था 5000 के अंदर ही ब्रेकफास्ट भी इनका इंक्लूड था। लेकिन जब हम नॉर्दर्न एरिया से वापस आए थे, फिर हम इसी होटल में रुके थे, तो वापसी पर जब था तो फिर यहाँ पर जो था वो इनका इंक्लूड नहीं था जब भी 5000, लेकिन हमको ब्रेकफास्ट जो था वो अलग से लेना था। तो लेकिन ये कि ओवरऑल इनके यहाँ का खाना बहुत अच्छा था और बहुत सुकून से हमने रात गुजारी थी। जब पलट कर आए थे तब भी हम इसी रेस्टोरेंट में रुके थे। अच्छा, यहाँ होटल में रुके थे और रात में हमने जो खाना खाया था वो भी इनका अच्छा था। अब वलिया जो है वो नाश्ता नहीं लेती हैं, उनका जो है वो अंडा पराठा वगैरह कुछ भी नहीं लेती हैं। तो इस वजह से फिर हम बाहर निकले थे, तो यहाँ पर हमने जो था वो वलिया को ब्रोस्ट खिला दिया था। KFC से लेकर हमने यहाँ पर इनको ब्रोस्ट खिलाया था। और हमारा जो था वो दोपहर हो चुकी थी, हमें खाना खाना था, तो ना बड़े बच्चों का और मेरा और खुर्रम दोनों का जो था वो बिल्कुल भी कुछ हैवी लेने का दिल नहीं चाह रहा था। तो बस हम यहाँ से जो थे खुद जो गए थे, हमने दाल चावल अपने लिए लिए थे और हमने दाल चावल खाए थे। तो जी बस आज की वीडियो को अब यहीं पर एंड करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा इस्लामाबाद का हैगा, हमने उसका जो विज़िट किया था उसकी वीडियो आएगी। तो जी मेरी बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।